Welcome to another video. Today we will talk about bad effects of smoking. What are the bad effects of smoking? It's a very important topic for the youngsters of our society these days. So without wasting our time, let's start. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So guys, हम लोग ने पढ़ना था बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे तासुरात या बुरे असरात क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। भाई हर बंदा कहता है स्मोकिंग बुरी है, स्मोकिंग बुरी है, स्मोकिंग क्यों बुरी है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज हार्मफुल? So we will discuss it. Smoking is harmful due to the chemicals in cigarette and smoke. Tobacco smoke contains over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens. 50 are carcinogens. It's a huge amount. And many are poisonous as well. सो गाइस, आपको भी पता है कि लंग्स हमारे लिए कितने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं कि अल्लाह ताला ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी सारी जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो किए हैं। यानी लंग्स के गिर जो है वो अल्लाह ताला ने रिब्स बनाई हैं ताकि उसको कोई भी हार्ट डैमेज ना हो। इसके अलावा उसको जो है वो टू लेयर्स में जो है वो पैक किया हुआ है, जिनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इसके अलावा उसमें प्लूरल मेम्ब्रेन्स के साथ साथ फ्लूइड भी मौजूद है ताकि उसको किसी भी किस्म का शॉक ना मिले। मेम्ब्रेन्स RANES। Let's change the color so it should be more visible to you. uh, प्लूरल मेम्ब्रेन्स के साथ प्लूरल मेम्ब्रेन्स बनाई है। इसके अलावा डायफ्राम बनाया है जो उसको नीचे वाले ऑर्गन्स से बचा के रखता है ताकि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है इसको, हमारे लंग्स को। जब अल्लाह ताला ने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेजरमेंट्स किए हैं तो इसका मतलब है कि लंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग स्मोकिंग? अब स्मोकिंग लाजमी नहीं है कि सिर्फ सिगरेट स्मोक हो। स्मोकिंग में वेप्स भी आ सकते हैं, स्मोकिंग में शीशा भी आ सकता है, स्मोकिंग में वो जो पहले पिया करते थे हमारे बड़े, दैट इज़ नोन एज हुक्का। तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। वो भी स्मोकिंग का में उसमें भी मतलब स्मोकिंग का पार्ट है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं वो जो जिनके थ्रू जो है वो स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग की जा सकती है। तो उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स के को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारे लंग्स जिनको अल्लाह ताला ने इतना प्रोटेक्ट किया, इतने सॉफ्ट से ऑर्गन्स बनाए हैं, उनको जब हम इतने ज़्यादा केमिकल्स यानी एक सिंपली एक टोबैको स्मोक यानी एक सिगरेट वो पेंसिल की तरह का, उसके अंदर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स हैं। तो 4,000 केमिकल्स जब एक सॉफ्ट से ऑर्गन को टच करेंगे तो उसको कोई ना कोई नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएंगे ना, कोई ना कोई तो नहीं ठीक ठाक नुकसान पहुंचाएंगे। और वो तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, इसमें अभी तक जितना एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर स्टडी की है तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 50 एट लीस्ट यानी मिनिमम 50 आर कार्सिनोजन। तो बेटा कार्सिनोजन तो एक भी काफ़ी है कैंसर कॉज करने के लिए, और यहाँ तो 50-50 हैं, तो कैंसर तो बहुत ज़्यादा होगा। और इसके साथ पॉइजनस गैसेस भी हैं, यानी ये और कुछ नहीं तो एम्फाइजीमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा या निमोनिया, बहुत सी कॉजेस जो है डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। अब अगर हमने केमिकल्स की बात शुरू ही कर ली है तो हम सिर्फ एक केमिकल के बारे में अगर पढ़ें, आफ्टर 4,000 केमिकल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिंगल केमिकल निकोटीन के बारे में पढ़ने लगी हूँ कि व्हाट इज़ निकोटीन। वैसे तो ये और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है और इसको मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो निकोटीन को जब आप स्मोक के थ्रू ले रहे हैं, निकोटीन का लंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन आप स्मोक के थ्रू इसको डायरेक्टली लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट करवा रहे हैं तो फिर तो इसका बहुत नुकसान होता है। सो व्हाट इज निकोटीन? निकोटीन इज अ पावरफुल पॉइजन। ये जहर है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का, विच वॉज वाइडली यूज एज एन इंसेक्टिसाइड इन पास्ट। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स आर इंसेक्ट किलर्स।
तो जो हमारे इंसेक्ट किलर्स हैं, यानी जो हमारे इंसेक्ट्स को, हमारे इर्द गिर्द जितने भी जो है वो पतंगे हैं, मच्छर, मक्खियाँ और इन सारी चीज़ों को जब मारने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेटा वो भी जिंदा हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, जिसको वो चीज़ जान से मार देती है। बेशक हमें जान से नहीं मारेगी, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगी ना। इसी तरह से जो मोर्टीन स्प्रेज हैं या वो जो कॉइल्स यूज़ किए जाते हैं, दोज कॉइल्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्मोक, जो हमारे लंग्स तक जाता है और हमें हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो उनको भी किसी हद तक अवॉइड करना चाहिए। खिड़कियां दरवाजे बंद करें, जालियां यूज़ करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंसेक्ट किलर्स यूज़ ना करने पड़े। सो व्हेन निकोटीन इज इनहेल्ड, जब निकोटीन को आप इनहेल करते हैं थ्रू टोबैको स्मोक, आप टोबैको स्मोकिंग के थ्रू निकोटीन को इनहेल करते हैं, तो इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक कैसे पहुंच जाती है? तो आपको पता है कि एल्विलाई के अगेंस्ट जो हमारी कैपिलरीज होती हैं बारीक बारीक, उन कैपिलरीज में गैशियस एक्सचेंज जो है वो अकर हो रहा होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरीज से एल्विलाई में आ रही होती है, और ऑक्सीजन जो है वो एल्विलाई से कैपिलरीज में आ रही होती है। तो ये जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, इस एक्सचेंज के दौरान यहाँ पे निकोटीन भी जो है वो भी अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है, वो भी हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है। और सिर्फ ब्लड में शामिल नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी आर्टरीज को भी हार्डन करती है, यानी ब्लड में शामिल होकर ये हमारी आर्टरीज को हार्ड करती है। एंड ऑल्सो डैमेजेस ब्रेन टिश्यूज। ये सिर्फ आर्टरीज को हार्ड नहीं करती है, इसके अलावा हमारे ब्लड को भी थिक करती है। वो कैसे थिक करती है, अभी हम थोड़ा आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड को कैसे थिक करती है। ब्लड को भी थिक करती है, आर्टरीज को हार्ड करती है। और जब आर्टरीज को हार्ड करेगी और ब्लड को थिक करेगी, तो क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा ना, बार बार बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से कितना नुकसान हो सकता है। अब इसके साथ साथ ये ब्रेन सेल्स को भी निकोटीन डैमेज करती है, डेफिनेटली ब्रेन सेल्स को डैमेज करती है। और जैसे ही मैंने कहा कि आर्टरीज को हार्ड करती है, तो ब्रेन सेल्स में भी तो आर्टरीज मतलब कैपिलरीज वगैरह होंगी ना, उनको भी तो हार्ड करेगी और ब्लड थिक हो जाएगा, तो वो माइन्यूट कैपिलरीज तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके रिजल्ट में स्ट्रोक्स हो सकते हैं, जिसके रिजल्ट में हैमरेज हो सकते हैं, और भी बहुत से स्ट्रोक्स, सॉरी, और भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं। स्ट्रोक्स। चलते हैं, इनके और इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं, स्मोकिंग के और बहुत से इम्पैक्ट्स। अच्छा, हम लोग कुछ इम्पैक्ट्स जो है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज इतना एरिया कवर करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अभी जितने पढ़ सकते हैं उसको मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कैसे इंक्रीज, हमारे जो स्मोक में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लड हार्डन हो जाता है, तो बेटा प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड को थिक करने में, हमारे ब्लड को अपनी उसकी जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। थिक अलाउज आवर ब्लड टू थिक थिकन। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है कि वो हमारी कैपिलरीज में से फट जाते हैं और बाहर निकलने लग जाता है, ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इतना थिक हो जाएगा कि वो हमारी वेन्स में से, हमारी कैपिलरीज में से, हमारी आर्टरीज में से मूव ही नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो बहुत सी जगह पे ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, ब्लड वॉन्ट बी एबल टू रीच एट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे सिर्फ कैपिलरीज जाती हैं, यानी ब्रेन के बहुत अंदर के सेल्स जो हैं वहाँ पे, या पाँवों के तक आते आते वो जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड पहुँच ही नहीं पाएगा। जब ब्लड पहुँच नहीं पाएगा तो वहाँ पे सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन यानी सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है आपकी, और आपको वो एरियाज काटने भी पड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है बाज़ स्मोकिंग आपको। इसके अलावा स्मोकिंग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ निकोटीन की वजह से ही प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करती है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी प्रॉब्लम्स कॉज करती है। व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड? इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल।
अनस्टेबल मॉलिक्यूल, वेरी वेरी अनस्टेबल, कि ये बस तलाश में होता है कि कहीं से इसको ऑक्सीजन मिले और ये अपनी कंडीशन जो है वो चेंज करे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो जो स्मोकिंग है, खास तौर पे टबैको स्मोक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है तो एल्वियोलाई के गिर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से फौरन से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर हो जाता है। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके हमारे कार्बन लेवल को इंक्रीज करता है, दूसरा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है, और ये हम लोग को ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचाता है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन आर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में स्मोकिंग का जो भी इम्पैक्ट है वो हमने यहाँ पे पढ़ा। CIR सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमारा स्मोकिंग का इतना स्फीयर इम्पैक्ट पड़ता है। तो फर्दर वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि स्मोकिंग बाकी के पार्ट्स में कितना इम्पैक्ट करती है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, do comment down below and I'll make sure to get back to you as soon as possible. See you in the next video. Allah Hafiz.